जनता को समर्पित हैं जन औषधि केंद्र। पूर्वी दिल्ली लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आनंद विहार स्थित जन औषधि केंद्र पहुंचकर जन सामान्य व्यक्तियों को जेनरिक दवाइयां खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2019 में जब उनके मन में ये बात आई कि हर जन के लिए 140 करोड़ जनता के लिए उन्होंने इस बात की चिंता की कि आज दवाइयों का खर्चा प्रत्येक परिवार का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बहुत ज्यादा है। और विशेष तौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी दवाइयों का खर्चा, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी होती है तो दवाइयां रोज लेनी पड़ती हैं। और एक साधारण या गरीब आदमी के लिए 5-7 हजार की दवाइयों का जो खर्चा है वो उसकी कमर तोड़ देता है। रिटायर्ड आदमी के लिए भी दिक्कत होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो कॉन्सेप्ट और ये जो योजना जन औषधि केंद्र की पूरे देश भर में शुरू की, जिसकी आज 15,000 ये शॉप्स पूरे देश में है, दिल्ली में भी 350 के करीब हैं। इसमें मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन जिनका केमिकल कंटेंट किसी भी ब्रांडेड मेडिसिन से 21 मिलेगा, बेटर मिलेगा, किसी भी तरह से कम नहीं मिलेगा। वो सब दवाइयां लगभग 50% से लेकर के 80% तक लेस और रिबेट में मिलती है। तो उसमें बहुत बड़ी सहायता किसी भी मरीज के लिए ये है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और क्वालिटी मेडिसिन लगभग 70-80%, जो 80% मेडिसिन है उसका लेस 70-80% है। तो ये बहुत बड़ी एक सहायता प्रधानमंत्री जी के एक इनिशिएटिव ने पूरे देशवासियों को दी है। आज 2019 में आज के ही दिन 7 मार्च को ये योजना प्रारंभ हुई थी। आज उस विषय में हम सब लोग यहाँ पर एक जागरूकता अभियान के नाते आनंद विहार में एक जनौषधि केंद्र पर हैं, जो कि अभी 2 महीने पहले ही यहाँ खुला है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। इस अवसर पर सांसद हर्ष मल्होत्रा के साथ उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा, आनंद विहार वार्ड की निगम पार्षदा डॉक्टर मोनिका पंत, पूर्व निगम पार्षद श्री महेंद्र आहूजा सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। पूरे देश भर में जब से योजना शुरू हुई है, 15,000 जन औषधि केंद्र के माध्यम से गरीबों का 30,000 करोड़ रुपया बचा है, क्योंकि दवाइयां उच्च गुणवत्ता की 50% से लेकर 90% तक सस्ती उसको उपलब्ध होती है। और प्रति महीने ही उसको पता लगता है कि मेरी कितनी बचत हो रही है, क्योंकि जब दवाइयां सस्ती मिलती है और दवाई लेनी आवश्यक है तो गरीबों का सबसे बड़ा राहत का केंद्र ये माननीय मोदी जी ने चलाया है। हम माननीय मोदी जी को आप सबके माध्यम से उनको भी धन्यवाद करते हैं और सभी जनता से अपील करते हैं कि वो इसका भरपूर लाभ उठाएं। 2000 से ऊपर दवाइयां इस योजना के माध्यम से और 300 से ऊपर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सस्ते मिल रहे हैं। और भी दवाइयां जोड़ी जा रही है। वैसे भी हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। अभी पिछले दिनों 36 कैंसर की दवाइयों को ड्यूटी फ्री किया गया है। और इसी प्रकार की जो गंभीर बीमारियां हैं उनको भी सस्ता करने का उनकी दवाइयों को सरकार की योजना है। कैशलेस इलाज तो उसमें है ही। सर, उत्तराखंड में भी क्या ये जेनरिक दवाइयां? हाँ, उत्तराखंड में भी इसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं प्रतिवर्ष उत्तराखंड के ही जन औषधि केंद्र पर 7 मार्च को जाता हूँ, लेकिन आज चूंकि मैं दिल्ली में था इसलिए मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। उत्तराखंड इसका भरपूर लाभ उठा रहा है। इस अवसर पर नाटिका के माध्यम से आम जन सामान्य व्यक्तियों को उच्च क्वालिटी वाली जेनरिक दवाइयों को खरीदने के लिए प्रेरित किया गया। दर्द हुआ अब दूर है, सस्ता सुलभ इलाज मिला ना रहा कोई मजबूर है, सस्ता सुलभ इलाज मिला ना रहा कोई मजबूर है, सस्ता सुलभ इलाज मिला ना रहा कोई मजबूर है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 50 से 90% की भारी छूट पर, यानी कि सस्ती दरों पर दी जा रही है। अच्छा, क्या बात है। तो आपने ये नाटक देखा भाई, ये नाटक जो है ऐसी ही हमारी जिंदगी है, और जो हमारी जिंदगी है वो भी कभी कभी नाटक है।
इस अवसर पर सांसद हर्ष मल्होत्रा ने जन औषधि केंद्र पहुंचकर केंद्र के संचालकों से विभिन्न दवाइयों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी साझा की। विदित रहे कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। अकेले दिल्ली में ही 350 से अधिक जन औषधि केंद्र आम जन सामान्य व्यक्तियों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत उजला इतिहास नहीं है। ये पहले अपनी लैब में रोगाणुओं को डेवलप करते हैं, लोगों को बीमार करते हैं और फिर उन बीमारियों की दवाइयां बनाते हैं और बना के बाजार में बेचते हैं। और जो दवाई बनाते हैं उसमें इनकी मोनोपोली होती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।